तो अपन को स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के लिए तत्व की चर्चा है। इस स्वाध्याय भेद ज्ञान ये 7 तत्व की चर्चा ये सब कोई पूछे क्यों बताइए कि भैया राग आदि मिटाने के लिए बताइए। राग आदि मिटने चाहिए। मंदिर क्यों आना चाहिए? राग आदि मिटाने के बढ़ाने मिटाने आने चाहिए ना। और मिटा ना सको तो घटाओ। तो चूड़ामणि साहब ने घटाना शब्द डाला कि भाई राग आदि घटा मिटाना क्यों डाल के भाई मिटता नहीं भूमिका के अनुसार घटता है इसलिए घटाना सब। तो भाई राग आदि तुमने घटाने के लिए क्या किया समझ में है ना। राग आदि छुड़ाने घटाने के लिए मंदिर बनवाया तो राग आदि घटे के बढ़े बढ़े तो तुम तो जो विपरीत प्रयोजन हो गया। काय के प्रयोजन की सिद्धि? ये लोग कहते हैं ना मंदिर बनवाना में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य का काम तो तब है ना जब प्रयोजन की सिद्धि हो। तुमने मंदिर बनवाया या मंदिर का देख रेख करी और उसके कारण तुम बहुत रागी द्वेषी हो गए। पहले तो मंदिर आते थे तो शांति से बैठ के स्वाध्याय सुनते थे। अब जब से तुम्हें मंदिर का अध्यक्ष बनाया तो तुमने प्रवचन ही सुनना बंद कर दिया, आना ही बंद कर दिया। तो घर में बैठे बैठे पूछते रहते हो क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है। तो भैया जी तो उल्टा प्रयोजन और हो गया, क्या फायदा हुआ। तो मंदिर आओ, पूजा पाठ में आओ तो राग आदि घटने चाहिए। और अगर राग आदि बढ़ते हैं तो वो बिल्कुल प्रयोजन पूजा सही नहीं हो रही है। स्वाध्याय में भी राग आदि घटने चाहिए, सब में ही वो तो राग आदि घटने चाहिए। जो भी क्रियाएं हैं आपने आज आपने एक आसन करा तो आपका राग आदि घटना चाहिए। ये नहीं कि भोजन की आसक्ति और बढ़ गई और ज़्यादा भोजन दिखने लगा तो भैया वो तो उल्टा प्रयोजन हो गया। और ऐसे अधिकतर लोग बिना सोचे समझे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनसे पुण्य नहीं बन रहा है, पाप ही बन रहा है। क्योंकि पुण्य तो राग आदि घटे तो बने या तो राग आदि बढ़ गए हैं। हम बाहर गाली देवें तो भैया कम पाप बनेगा और हम मंदिर में आके देवे तो वो कहते ना अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति हो धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र ले पुनः भयोगे। भैया उसका तो वज्र के समान बन जाता है फिर उसका कोई। तो मंदिर में ही हम कसाय करें। और आजकल के जीव जो पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में सारे अपनी कसाई की पूर्ति के साधन मंदिरों को बना रखा है। मंदिरों से अपनी कसाई की पूर्ति करते। मान सम्मान चाहिए तो मंदिर नहीं चाहिए है। अरे इतनी चुनाव लड़ने का शौक है तो जाके उनके नगर निगम के लड़ लो, विधायक के चुनाव लड़ लो। मंदिर में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ झगड़ा करेंगे, रायता फैलाएंगे। देखते हैं चुनाव होते हैं कमेटियों के कैसे पर्चे बांटते फिरते। अब वे क्या सोचते हैं कि हम जो मंदिर के लिए कर रहे हैं, ये मंदिर के लिए कर रहे हैं कि जो कसाई के लिए कर रहे हैं। प्रधानी बनते हैं प्रधानी समाज में। तो अगर तुझे इतनी प्रतिष्ठा चाहिए तो विधायक का चुनाव लड़। जो जैन मंदिरों में तो चुनाव होना कलंक है मेरी नज़र में। तो मेरा बस चले तो मैं एक मंदिर में चुनाव ना होने दो। समझ में है ना। अरे कितनी लज्जा की बात है कि मंदिर के पदों के लिए चुनाव हो गए। मतलब तुम एक योग्य आदमी नहीं खोज सकते समाज में कि जो बिना चुनाव के सर्वसम्मति से आदमी का भैया इनको बनाना है, अपन को कोई वोट नहीं करना है। नहीं समझ में। ये अच्छी परंपरा है और अब तो सब जगह होने लगे रमेश जी है ना। पहले तो अपन यहाँ आए थे हम दिल्ली, तो दिल्ली में देखे हमने पहले उधर नहीं होते थे हमारी तरफ, अब हमारे तरफ भी होने लगे। अब हमने पता किया तो बोले वहाँ पे भी होने लगे। हमने कहा रे बोलो हैं। अब ये सब ये मतलब अभी काय पे बोला मैं कि जो कसाय घटाने के निमित्त हैं अगर उनसे ही कसाय बढ़ाओगे तो फिर घटाओगे किससे? जो दवाई बीमारी को दूर करे और वो ही दवाई बीमारी को बढ़ावे तो फिर बीमारी किससे दूर होगी भाई? फिर तो रास्ता ही बंद हो गया। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु के समीप आकर कसाय छोड़ने का प्रयत्न करना, इनसे अपनी कसाय साधने का भाव मत करना।